जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जय सिया राम में। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे अमल का एकादशी के विषय में। अमल की एकादशी की शुरुआत 20 मार्च दोपहर 12:21 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 21 मार्च 2024 दोपहर 2:22 पर होगा। जो जातक इस दिन का उपवास रख सकते हैं वे 21 मार्च को दोपहर 1:07 से 3:32 के बीच अपना पारण कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि। अमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर को साफ करें। एक वेदी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान का पंचामृत से स्नान करवाएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें। हल्दी या फिर गोपी चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु जी का ध्यान करते हुए पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। अंत में आरती करें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। गरीबों व जरूरतमंद को भोजन कराएं, उनकी मदद करें। अगले दिन सुबह पूजा पाठ के बाद अपना व्रत पारण करें। 1000 गोदान का फल देती है अमल की एकादशी। फागुन शुक्ल एकादशी व्रत कथा। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, किसी भी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रत में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली अमल की एकादशी के व्रत के विषय में बताता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक विदेश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंदित सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा रानी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार। तुम मेरा स्वीकार नमस्कार जरूर करें। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन पोषण जीव हत्या करके करता था। एक कोने में बैठा रहता, विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनता। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही वे लोग अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो जाती है। मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुर के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर भी चतुरंगनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता, दान देकर उसका नित्य क्रम था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया। दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी वहां पर आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्रादि आदि को मारा है तथा देश से निकाला है। इसको अवश्य मारेंगे। ऐसा कहकर वे मलेच्छ
उस राजा को मारने दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर गिरने लगे। वे मूर्छित होकर गए और उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के घाट उतार दिया। जब राजा सोकर उठा, उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा। कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरे अलावा कोई नहीं है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो ग्यारस माता की जय, विष्णु भगवान की जय।